Hakeem Irfan Hashim. 380. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने YouTube चैनल के ऊपर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हस्तमैथुन यानी मस्टरबेशन। अपने हाथ से अपने वीडियो को निकाल देना, इसको हस्तमैथुन कहते हैं। तो इसकी आदत कहाँ से होती है और क्या क्या इसके इलाज हैं और क्या क्या इसके बचाव हो सकते हैं जो आदमी को करने चाहिए, तो वो हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले दोस्तों गुजारिश है आप सभी से, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आगे की जो वीडियोस हैं ना करें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हस्तमैथुन जो है वो इसकी आदत ये आदमी को लगती कहाँ से है। जब आदमी यानी बच्चा जब बालिग हो रहा होता है, तकरीबन ये समझ लें आप 6-7 साल की उम्र में, और जैसे जैसे वो 8 से 10 साल की उम्र में होगा उस वक्त उसके अंदर हार्मोन्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको अगर संगत सही नहीं मिलती, यानी उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल जो है, अगर उसको दोस्तों वो पाक साफ नहीं मिला है, यानी गंदे लोग अगर उसके अंदर मिल गए हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाया करती हैं। हस्तमैथुन की लत वहीं से लगती है, हस्तमैथुन की ABCD वहीं से शुरू हो जाया करती है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अगर इस चीज से बचाना है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा उनकी संगत के ऊपर, यानी कैसे लोगों के साथ, कैसे बच्चों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर वो बच्चे स्टूडेंट्स हैं और वाकई उनकी संगत अच्छी है तो ऐसे बच्चों के साथ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना तो उनकी संगत को सबसे पहले बदला जाए। जी हाँ। दूसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो के अंदर कि अगर बदकिस्मती की वजह से आप इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, आपको ये आदत लग गई है, तो आप इसको कैसे छोड़ें। जी हाँ, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बचा भी जा सकता है, इसको छोड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जिस मजहब के हैं, जिस धर्म के हैं और जिस कम्युनिटी के आप हैं, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसको आप पूरी श्रद्धा से माने, पूरे ध्यान से उसको आप माने। क्योंकि इसका दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जब आप उसको मान रहे होंगे तो आपका जो जहन है, आपका जो ध्यान है वो कम भटकेगा इन चीजों की तरफ, तो आप उस चीज से बच सकेंगे। दूसरी बात कि आप अपनी जो यकसुई है यानी तन्हाई जिसको कहते हैं, उसको आप बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि तन्हा रहने की वजह से दिमाग के अंदर सेक्स आता है। और हकीमों ने तो बल्कि अपनी किताबों के अंदर लिखा भी है कि सेक्स को जितना करने में मजा आता है उतना ही, यानी उससे आधा भी उसको सोचने में भी मजा आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इससे बच जाएं तो सबसे पहले अपनी तन्हाई को आपको छोड़ना पड़ेगा, कि जो हम तन्हा रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उससे हम किस तरह बचें। तीसरी चीज कि अगर आप तन्हाई भी मतलब नहीं कर रहे हैं, आप तन्हा भी नहीं रहते हैं, फिर भी आपके दिमाग के अंदर सेक्स ज्यादा आ रहा है, तो उसकी सीधी सी बात है कि आप अपने मजहब की जो किताबें हैं उनको दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ें, आप उनके ऊपर आप ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे उनके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका जो जहन है वो भटकेगा नहीं, बल्कि आप एक डायरेक्शन में सोच रहे होंगे। और बहुत सारी ये जो चीजें हैं, तो इस तरह की वो चीजें, इस तरह के ख्यालात आपके जहन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर नहीं आएंगे। आप टॉयलेट में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, तो वहां से जल्दी से जल्दी अपनी जरूरत को पूरी करने के बाद आप बाहर आ जाया करें, क्योंकि जितनी देर आप वहां पे बैठ रहे हैं उतनी देर बैठने का वहां पे नुकसान है। नुकसान कहने का मतलब ये है कि आप वहां पे फिर कुछ ना कुछ हरकत ऐसी होगी जो आप गलत कर रहे होंगे, और ना चाहते हुए भी आप इसको करेंगे, और करने के बाद फिर पछतावा होगा, जिस पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों खास तौर से अगर आप मेरी वीडियो को आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा हस्तमैथुन ऐसा नहीं है कि आपके लिंग को ही खराब करता है। हस्तमैथुन आपके बदन को भी खराब करता है, आपके दिमाग को भी खराब करता है, आपके दिल को भी खराब करता है, और आपकी पूरी बॉडी को कमजोर करता चला जाता है। उन सारी की सारी कमजोरियों से अगर बचना है तो सबसे पहले आपको हस्तमैथुन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए दोस्तों ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। ऐसा नहीं है कि हस्तमैथुन छोड़ना
बहुत ज्यादा आसान काम है, और ऐसा भी नहीं है कि हस्त मैथुन का छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो दोनों ही चीजें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। हस्त मैथुन छोड़ने के लिए पक्का इरादा, अटल इरादा और मजबूत इरादे की और अच्छे खान पान की जरूरत है, अच्छे ख्यालात की जरूरत है। तन्हाई को दोस्तों छोड़ देना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप तन्हाई को छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप हस्त मैथुन जैसी आफत से निजात पा जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही बताना था कि हस्त मैथुन से कैसे बचा जाए और हस्त मैथुन की क्या नुकसानात हैं। तो मुख्तसर बात दोस्तों मैंने की है, उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। आज की वीडियो में फकत इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।